ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोगों का ज्योग्राफी है, ठीक है। लास्ट टाइम हम आज आप लोगों की जो है सेकंड डेमो क्लास है टेक्निकली, ठीक है। वैसे तो आप बोलोगे भैया थर्ड है, बट नहीं, आज आप लोगों की सेकंड डेमो क्लास है, क्योंकि यार पहली तो डेमो क्लास तो कुछ थी नहीं। पहले मैं जस्ट हम लोगों ने, मैंने तुम्हें बताया था कि एग्जैक्टली में हम लोग पढ़ने कैसे वाले, कैसे कैसे करके हम लोग चीजें करेंगे, वो आप लोगों को मैंने जस्ट एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है। आज अगर हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली आप लोगों के डेमो क्लास में पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली में अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे करके हमारी अर्थ वगैरह सब कुछ बनी है। तो अर्थ के बारे में हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से इन डेप्थ हम लोग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट आप लोग लास्ट तक बने रहना, तुम लोगों को काफी कुछ चीजें पता लग रही होगी, ठीक है। एक मिनट यार, जरा कैमरा सेट नहीं हो पा रहा। अब हो गया, चलो। अब आप लोगों को कल मैंने आप लोगों को बताया कि यूनिवर्स कैसे करके आप लोगों का बना था। कल हम लोगों ने पूरा का पूरा यूनिवर्स का आप लोगों की चीजें देखी थी। मैंने आपको बोला था बिग बैंग थ्योरी आप लोगों की क्या है, आपने भी बढ़िया तरीके से पढ़ा था कि बिग बैंग थ्योरी आप लोगों की है, जिससे आप लोगों को पता लगता है पूरी एक यूनिवर्स कैसे बनी थी। मैंने कहा था उसमें मल्टीपल आप लोगों की गैलेक्सीज है, उन गैलेक्सीज के अंदर मल्टीपल आप लोगों के सोलर सिस्टम्स है, और ऐसे करके हम लोगों ने बोला था हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, और आप एक कोई दूसरी गैलेक्सी का नाम तो स्पाइरल गैलेक्सी हमारी एक और होती है। मैंने आप लोगों को एक पूरी की पूरी एक वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी मेरे हिसाब से, ये वाली वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से आप लोगों का देखा था कि एग्जैक्टली में किस तरीके से हम लोगों की अर्थ है, और अर्थ के बाहर ऐसे करके बहुत सारे प्लैनेट्स है, और इस तरीके से हमारी क्या है पूरी की पूरी अपनी बढ़िया तरीके से मिल्की वे जो गैलेक्सी है, ये आप लोगों का जैसे सैटर्न हो गया, ये आप लोगों का इसके आगे यूरेनस हो गया, फिर ऐसे करके आप लोगों के बहुत सारे स्टार्स हैं। फिर मैंने कहा था कि इस तरीके से हमारी एग्जैक्टली में मिल्की वे गैलेक्सी बनती है। इस सारे के सारे क्या है, ये आपके स्टार्स है जो बीच में चमक रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, दिस इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। ये आप लोगों का 3D आप लोगों का था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और दिखाया था, मैंने कहा था ये देखो बाहर से आप लोगों की मिल्की वे गैलेक्सी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। ये आप लोगों का मिल्की वे गैलेक्सी है, और आप लोगों का ये एक टेलीस्कोप से बेसिकली लिया गया है, इस तरीके से बाहर से हमारी मिल्की वे दिखती है, ठीक है जी। अब आप लोगों ने ये तो देख लिया था, ठीक है, ये बढ़िया तरीके से आप लोगों ने देख लिया, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। अब इस सोलर सिस्टम के अंदर भी आप लोगों का हमने बोला था कि ये सोलर सिस्टम के अंदर बढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि मिल्की वे गैलेक्सी, आप लोग ये बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, मैंने कहा था सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, फिर उसके बाद मॉडर्न किसने किया था। मैंने कहा था कंटिन्यूसली हमारी गैलेक्सी पहले एक बहुत छोटा सा पॉइंट होगा, उसके बाद ये कंटिन्यूसली आपकी एक्सपैंड करती है, करती जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है। पहली बार जब ये एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, पता है क्या हुआ था, पहले ये एक बहुत ज्यादा छोटा पॉइंट था, उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ। एक एक्सप्लोजन कब हुआ, एक्सप्लोजन हुआ जी 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। जैसे एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया, और आप लोगों का इस तरीके से हमारी गैलेक्सी आप लोगों की बनी है। अब आप बोलोगे भैया ये तो सारा का सारा कहीं पे लिखा नहीं है, तो यार मेरे को ना कल ना अनुज ने मेरे को बोला भैया इसके अंदर नोट्स नहीं है। तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन है, इधर मैं आप लोगों को देखो कुछ इस तरीके से नोट्स करूँ प्रोवाइड, यानी कि मैं देखो हैंड रिटन ज्यादा प्रेफर करता हूँ, वो यहाँ पर ना वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा बेकार सा लगता है, वो उतना अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ नहीं पाता है। जैसे हम लोगों की ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ये भी पूछा जा सकता है भाई सबसे पहली बार ज्योग्राफी किसने टर्म की थी, तो ये जरा इन भैया का नाम याद रखना, ठीक है। एरेस्थो, पता नहीं क्या नाम है, भगवान जाने, ग्रीस नाम है, ठीक है। एरेस्थो से भगवान जाने, भगवान मेरे को पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये इसका क्या है बेसिकली नाम है, टिक मार के आ जाना। उसके बाद ना हम लोगों की ना पहले जो ज्योग्राफी थी ना बिखरी सी थी, फिर उसके बाद ना इसको ना एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोगों ने एकदम सिस्टमैटिक वे में समेटा। किसने समेटा, हमारे अलेक्जेंडर भैया ने समेटा। अलेक्जेंडर ने समेटा, आप कैसे करके समेटा, देखो सबसे पहले इसने कहा जी फिजिकल ज्योग्राफी, जहां पर आप लोगों का जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि प्लेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, आप लोगों के जो माउंटेन्स हो गए, सारी की सारी चीजें। दूसरा क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैसा वेदर है, क्या चीजें है। अगला वाला पानी के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी। फिर आप लोगों का सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, ये आप लोगों का क्या होता है फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। फिर आप लोगों का ह्यूमन, जो हमारी वजह से होता है, जैसे आप लोगों का पॉपुलेशन, हमारा पॉलिटिक्स। इसके अलावा आप लोगों का हिस्ट्री कैसे करके, हमारी कल्चरल कैसे करके हम लोग, ये सारे के सारे किसमें पढ़ते हैं, आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लास्ट हमारी होती है बायोग्राफी, बायोज्योग्राफी। बायोज्योग्राफी क्या होता है, जितने हमारे जू होते हैं, आप लोगों के प्लांट ज्योग्राफी, मतलब कहाँ पर कैसी वेजिटेशन आती है। जैसे आपको पता होगा ना ये हमारी अर्थ है, तो आप लोगों को ये जितना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया,
आधे से ज्यादा वर्ल्ड की जो सारे के सारे फ्लोरा एंड फौना है वो इधर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को डिवाइड किया, कोई आपके मतलब का नहीं है, जस्ट इसका नाम याद रख लेना बस, ठीक है, क्योंकि एक बार एसएससी में आ गया था ये चीज। अब देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को बनाने की कोशिश की है, मेरे को बताना है, ठीक है। ये पूछूंगा मैं कि ऐसे चाहिए कि वैसे चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स है, कैसे करके फॉर्म हो रही है, यहाँ देखो फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी की वजह से हो रही है। बिग बैंग थ्योरी को क्या बोलते हैं, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरम हाइपोथेसिस बोलते हैं। किसने सबसे पहली बार एक्सप्लेन की थी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। फिर उसके बाद कैसे किया था, जॉर्ज गैमो ने। अब उसके बाद आप लोगों का देखो बिग बैंग थ्योरी कैसे करके आप लोगों का हुआ था, यहाँ देखो कंटिन्यूअसली एक्सपैंड हो रही है, मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताया। यानी सिंपल सी चीज है, आप ऐसे समझ लो, पहले एक फुस्सा बलून है, ठीक है, ये हमारा बलून है, ये फुस्सा। अब ये बलून को आप लोगों ने बड़ा सा फुला दिया, बस ये समझ लो ये हमारी गैलेक्सी है, समझ रहे हो। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। पहले फुस्सा बलून है तो हमारी पहले गैलेक्सी क्या होगी, छोटी सी होगी, उसके बाद धीरे 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 करके जैसा आप हवा भरते रहते हो आप लोगों का बलून फुलता रहता है ना, उस तरीके से हमारी गैलेक्सी भी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। बोलो भाई, आ रहा समझ में? नेट स्टेबल नहीं है, किसका स्टेबल नहीं है? मेरा तो स्टेबल आ रहा है यार, मेरे उसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? मेरे उसमें तो नहीं है, नहीं मेरे उसमें नहीं है यार, मेरे उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे उसमें नहीं है यार, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो मेरे को बताना ये वाला तुम लोगों को कैसे करके लगा। फिर मैंने देखो बिग बैंग थ्योरी को पूरा रिटर्न में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ था, सबसे पहले स्टेप में हमारी जो यूनिवर्स थी वो एक बहुत छोटी बॉल थी जिसका ना अनइमेजिनेबल वॉल्यूम था, बहुत ज्यादा छोटा। उसके बाद इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा हैवी डेंसिटी थी। उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, ये एक्सप्लोड हो गया ये बॉल। जैसे कब हुई एक्सप्लोड, 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। उसके बाद एक्सपेंशन आपका स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहली बात आप लोगों का पता है, एक्सपेंशन ना, ये तो आप लोगों का बिग बैंग थ्योरी तो इन्होंने बताया कि ऐसे करके आप लोगों का बिग बैंग थ्योरी था, तुम्हें पता हमें कैसे पता कि अभी भी हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंशन ही कर रही है? पता कैसे पता, क्योंकि आप लोगों का 1920 में एक अपने भैया थे एडवर्ड ह्यूबल, ठीक है, एडवर्ड ह्यूबल थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो यूनिवर्स है वो क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। और आप लोगों को पता है फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार एक्सपेंशन आप लोगों का स्टार्ट हुआ तो लगभग जो पहले क्या था, बहुत छोटा था, बहुत हाई टेम्परेचर था, तो 3 लाख साल के बाद इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो गए 4500 केल्विन हो चुका है। सोचो पहले इनफाइनाइट टेम्परेचर था इसका, अब जाके 3 लाख साल के बाद आप लोगों का इतना कम टेम्परेचर हुआ है। क्या ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन आएगा? बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या आएगा, आप लोगों को एडवर्ड ह्यूबल का नाम आ सकता है, आप लोगों को जॉर्ज लेमेत्रे का नाम आ सकता है, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आप लोगों की एक्सप्लेन की, और जॉर्ज गैमो का नाम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से पर्सनली मैं आप लोगों को बताता हूं, तो आप लोग क्या करो, आप लोग ना थोड़ा सा इसको फ्लो चार्ट में, जैसे मैंने कल आप लोगों को बता रखा था, वैसे अगर आप करने की कोशिश करोगे मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से जैसे मैंने ये वाला आप लोगों को बता रखा था कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, बिग बैंग थ्योरी है, मैंने आप लोगों को बताया कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। इसने सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी का बताया था, वो पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, वो सारा का सारा यहाँ देख रहे हो, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रही है, यहाँ पर एडवर्ड ह्यूबल ने बताया था। अब तुम्हें लगता है कि क्या कुछ और थ्योरी भी है आप लोगों की जिसकी वजह से आप लोगों का, हमें लगता है कि ये आप लोगों का यूनिवर्स इस तरीके से चल रहा है? बिल्कुल, एक और थे जिनकी बाद में फेल की गई थी, जिनके रिजेक्ट कर दिया गया था, दैट इज आप लोगों का कौन से, जैसे बॉयल होता है ना, वैसे ये होयल थे, होयल कॉन्सेप्ट, ठीक है। होयल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कहता है हमारी ना यूनिवर्स का ना साइज ना ऑलमोस्ट सेम है, बाद में इनको मना कर दिया गया, नहीं भैया आपसे ना हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए ज्योग्राफी, ठीक है। इस तरीके से बोलो भाई, तुम लोगों को इस तरीके से नोट्स चाहिए कि कैसे नोट्स चाहिए, फ्लो चार्ट्स में चाहिए नोट्स की ऐसे नोट्स चाहिए? मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बताओ कैसे चाहिए, बताओ। यार ये हरिओम, ऐसे ना आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ऑलरेडी ना बहुत सारे बच्चों ने ना बना रखे हैं ऐसे नोट्स, तो मैं ट्राई ऐसे करूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ना वहां पर ना की पॉइंट्स लिख दूंगा, ठीक है, की पॉइंट्स में लिख दूंगा, और जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, आप लोग क्या करना, इसके नोट्स बनाना, और फिर वापस से आप लोग अपनी तरफ से जो ऐड ऑन करना है आप वो कर सकते हो,
बोलो भाई कैसा आइडिया है? मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट की तरीके से ही बनाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे को उससे कंपैरेटिवली सही लगा, आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा ये चीज। बोलो। नहीं, फिर तो वो पूरा खिचड़ी पक जाएगी। रविंद्र आप खुद सोचो ना, अगर मैं पूरी डिटेल लिखता हूं, है ना, ये तो फिर भी मैंने बिल्कुल छोटा करके लिखा है, अगर मैं पूरी डिटेल लिखने लग गया ना, बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। आप लोगों को जो जो टॉपिक नहीं आएंगे, आप लोग वो टॉपिक का अच्छे से अपने लैंग्वेज में बाद में लिख लेना वहां पर। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। देखो जिस तरीके से मैंने ये चीजें बताई है ना, या मैं आप लोगों को क्या करूंगा, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करूंगा, ट्राई करूंगा दोनों चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आप लोग अपने जो नोट्स बनाना वो थोड़ा सा फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाना, ठीक है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाना। बाकी ये अपने साथ अपने पास रखना इसको। जैसे ये देखो, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट कैसे करके हुआ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि आप लोगों का ओरिजिन ऑफ ये बिग बैंग थ्योरी का दूसरा ऑल्टरनेटिव बता दिया, इसका नाम भी याद रखना, ये इसकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। अब इसके बाद आप लोगों को आता है कि आप लोगों का स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। कल मेरे को उन्होंने बोलता कि नेबुला हाइपोथेसिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। देखो स्टार का जो पहली बार हमारी जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी का डायमीटर पूछ सकते हैं, तो हमारा गैलेक्सी का डायमीटर है 80,000 से लेकर 1.5 लाख लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स बेसिकली किसकी यूनिट है? पहले बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन था, ये किसकी यूनिट है? जो डिस्टेंस की यूनिट है, डिस्टेंस को आप लोग मेजर करते हो लाइट ईयर्स में, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों का बेसिकली ना, गैलेक्सी पता है क्या है? गैलेक्सी जो है ना, उसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाया ना, यहां पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों को ये, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि ये जितना भी ये चीज चमक रहा है ना, ये जितना भी आप लोगों का चमक रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा आप लोगों का क्या है? ये स्टार्स हैं। तो आपकी पूरी की पूरी जो गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी आप लोगों की एक स्टार्स है बेसिकली। अब आप लोगों को लग रहा होगा भैया ये स्टार है, चलो मैंने मान लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, है ना? स्टार्स बनता किससे है? तो बेसिकली ये क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। हमारा जो सन है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और वो हाइड्रोजन गैस अपने में क्या करती है? आपस में कोलाइड करती है, आपस में रिएक्ट करती है, और हमको क्या करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, यानी कि हीट प्रोवाइड करती है, और बाद में कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में स्टेबल होने के लिए। तो आप लोगों का जो पूरी की पूरी हमारी गैलेक्सी है ना, स्टार्स, वो आप लोगों का एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। और ये हाइड्रोजन गैस ना एक बहुत ज्यादा बड़ा क्लाउड बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेब्यूला बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना, नेब्यूला से क्या बनता है? नेब्यूला से आपके स्टार्स बनते हैं, ये इसी तरीके से बनते हैं। जब हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा आप लोगों का है, देखो सुनो कैसे करके बनता है, ध्यान सुनना। आप लोगों का बहुत बड़ा हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ही है हमारे उसमें। अब जब हाइड्रोजन गैस है, अब सोचो सारा का सारा हाइड्रोजन गैस जो है ना, वो आपस में एक साथ जुड़ गया। आपस में जब एक साथ जुड़ गया, ये क्लाउड टाइप का चीज बना दी, इसको हम बोलते हैं नेब्यूला। और इससे आप लोगों का एट द एंड ऑफ द डे क्या बनता है? स्टार्स बनते हैं। समझ रहे हो? अब देखो सुनो, बाद में ना ये पता है क्या होता है? जो ये आप लोगों का नेब्यूला बना है, जो आप लोगों का एक क्लाउड बना है ना, देखो ये जो नेब्यूला है, ये हमारा क्या होता है? ये आप लोगों का लंप है, बेसिकली क्लम्प ऑफ क्लाउड है, यानी कि क्लाउड का बहुत ज्यादा आप लोगों का क्लाउड की तरह बहुत ये बादल की तरह है। उसके बाद ना ये जो क्लाउड है, ये ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडी। बाद में क्या होता है? पहले तो फैली हुई है हाइड्रोजन गैस, बाद में आपस में क्या हो जाती है? बाद में आपस में एक्यूमुलेट हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी कि ऐसे करके आपस में चिपक जाती है। अब तुम खुद सोचो ना, आप लोगों का पानी है ना, पानी होता है, पानी जब आपस में चिपक जाता है क्या बन जाता है बताओ? बर्फ बन जाता है। बोलो, बर्फ बन जाता है। इसी तरीके से सारी की सारी जब गैसेस आपस में जुड़ जाती हैं, ये क्या बना लेती है? सारे के सारे हाइड्रोजन जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ गया, जुड़ते 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 इतना ज्यादा डेंस हो गया है कि लास्ट में इसने क्या बना दिया? लास्ट में क्या बना दिया है? अरे ताऊ लोगों बोलो, तुम्हारे पास चैट है भाई, तुम क्यों टेंशन लेते हो? बोलो क्या बना देगा लास्ट में? नेब्यूला। अरे दीदी स्टार बना देगा लास्ट में। नेब्यूला तो क्या है? वो जो क्लाउड पहले पहले बना ना, वो है आपका नेब्यूला, ठीक है। उसके बाद जब ये डेंस होता जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, इतना ज्यादा डेंस हो चुका है। पहले जैसे देखो तुम लोगों का क्या था, पहले नॉर्मल आपका पानी था, फिर आप लोगों का ठंडा पानी बनेगा, फिर आप लोगों की लास्ट में बनेगी ना बर्फ। इसी तरीके से पहले क्या हुआ? पहले आपस में सारा हाइड्रोजन गैस जुड़ा, पहले हल्का हल्का क्या हुआ? हल्का हल्का आप लोगों का क्या हुआ? बादल टाइप का बना। अब बादल टाइप का बना, उसके बाद ये और ज्यादा डेंस हुए, और ज्यादा डेंस हुए, और ज्यादा डेंस हुए, लास्ट में क्या बन गया? स्टार बन गया। समझ रहे हो? स्टार अलग चीज है, प्लैनेट अलग चीज है। स्टार प्लैनेट नहीं बना, स्टार बना। और कब बना था पहली बार आप लोगों का ये सारे के सारे स्टार?
5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले, 5 से 6 बिलियन ईयर्स पहले बने थे। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों का ओरिजिन ऑफ प्लैनेट क्या होता है, यानी कि हमारे प्लैनेट्स बने कैसे। तो प्लैनेट्स कैसे बने, देखो जो ये नेब्यूला था ना, नेब्यूला से मैंने बोला जी स्टार बने। अब जब ये स्टार बन रहे थे ना, तो स्टार जब ये बने ना, पता है क्या हुआ ये जो स्टार बने ना, इनकी वजह से क्या हुआ, इसके जो हल्के हल्के पीसेस थे ना, जब ये स्टार बना होगा तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी हाइड्रोजन आपस में जुड़ गई होगी, नहीं भाई, कुछ तो थोड़ा थोड़ा बाहर तो रही होगी, है ना, कुछ तो बाहर हल्की हल्की रही होगी। तो ये जो बाहर हल्का हल्का जो पीसेस बच गए थे ना, बाद में यही क्या बने, आप लोगों के प्लैनेट्स बने। क्या बने बाद में, यही आप लोगों के प्लैनेट्स बने। इसीलिए जो प्लैनेट की हम लोग बात करते हैं, प्लैनेट के आप लोगों के बनने के दो आपकी थ्योरी है। एक है आप लोगों की नेब्यूला हाइपोथेसिस, नेब्यूला आप लोगों को मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी। नेब्यूला क्या था, क्लाउड टाइप का जो था। अब इसने क्या बोला, प्लैनेट्स जो है वर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन, यानी कि सन जब आप लोगों का बन रहा होगा उस टाइम पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों के रह गए होंगे, छोटे पार्टिकल्स सन के कंपैरिजन में, लेकिन बाकी तो बहुत बड़े बड़े, है ना। तो आप लोगों के क्या हो गए होंगे कुछ टाइम पे, जो छोटे मोटे प्लैनेट्स आप छोटे मोटे आप लोगों के पीसेस रह गए होंगे, वो आप लोगों के साइड हो गए, और लास्ट में क्या हो गया, लास्ट में आप लोगों के यही आपके प्लैनेट बन गए, और लास्ट में सन के अराउंड क्या हो गए, ये घूमने लगे। बस इसी तरीके से पहले सन जब बन रहा होगा उस टाइम पे जो छोटे छोटे पीसेस इसके रह गए थे, वो आपस में इसके बाहर से घूमने लग गए, और यही क्या बने, लास्ट में आप लोगों के प्लैनेट्स बने। ठीक है, तो यही होता है आप लोगों का नेब्यूला हाइपोथेसिस, कि आप लोगों का किससे बने हैं, ये प्लैनेट्स जो है वो आप लोगों के किससे बने, सन से बने। और बाइनरी हाइपोथेसिस भी ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम ही चीज होता है, कि आप लोगों का जो ये सन है ना, इसी के टुकड़ों से बने हैं। लिख रहा क्या है, स्मॉल मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम सोलर, यानी कि सन से सरफेस कंटिन्यू टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और स्लोली वो कंडेंस हुए और लास्ट में प्लैनेट बन गए। क्योंकि उस पर हाइड्रोजन थी नहीं अच्छे से, तो हाइड्रोजन थी नहीं, तो वो क्या हो गए, लास्ट में ठंडे हो गए। सन की तरह ऐसे तो नहीं कि गर्म रहेंगे ना, उनके पास डेंसिटी कम थी, उनके पास हर एक चीज कम था, तो वो ठंडे हुए और लास्ट में हमारे प्लैनेट्स बन गए। समझ रहे हो। अब बताओ ये नोट्स कैसे लगे तुम लोगों को, बोलो कैसे लगे नोट्स। ठीक है जी, बोलो, बढ़िया। अब देखो तुम लोगों ने करना क्या है जी, आप लोगों ने दोनों के दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोनों के दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है जो मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड किए थे ना। ये देखो बिग बैंग थ्योरी का हो गया, आप लोगों ने इनको बढ़िया तरीके से दोनों को यूटिलाइज करना है और अपना अच्छे से लिखना है। जैसे नेब्यूला किसने दिया था जी, इमैनुएल कांत ने दिया था सबसे पहले, फिर उसके बाद ये लाप्लेस ने क्या किया, इसको रिवाइज किया। उसके बाद बाइनरी थ्योरम, ये किसने दिया था बाइनरी थ्योरी, ये दिए थे आप लोगों के जेम्स जेन ने। फिर इसको किसने किया रिवाइज, इसको किया जी हार्लॉर्ड ने। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, अब आप लोगों को प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से बता दिए थे। अब हम लोग आ जाते हैं पर्टिकुलरली अपने सन पे। ठीक है, अब इस तरीके से मैं आप लोगों को, जब मैं जैसे मान लेते हैं आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोगों को कल ये चीज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा वापस से। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सन पे। जी सन क्या है, मैंने आपको बोला था कि सन आप लोगों का 23 डिग्री आप लोगों का टिल्ट है। इस टिल्ट का इफेक्ट क्या है अभी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आप लोग उससे पहले ये देख रहे हो, ये वाली चीज थोड़ा और एडिशनल चीजें इसको आप लोग लिख सकते हो। जैसे क्या एडिशनल चीजें, माना जाता है कि हमारा जो अर्थ है ना, हमारा अर्थ ना लगभग 4.6 बिलियन ईयर पहले आप लोगों का ओरिजिनेट हुआ होगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, आ सकता है। बाकी ये दोनों मैंने आपको बता दिए। अब देखो दूसरी चीज, गैलेक्सी का ये मैंने आप लोगों को रेडियस भी बता दिया है। फिर इसके बाद आप लोगों का एक मून है। मून का थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि मून का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, वो आप लोगों का एक जाइंट इंपैक्ट से हुआ है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग स्प्लैश भी बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप लोग ये समझो, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म आया था वो था जी आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी कब आया था, आप लोगों का 300 मिलियन ईयर्स पहले आया था। फिर आप लोगों के ह्यूमंस कब आए थे, माना जाता है 2.5 से ये 2 से लेकर 5 मिलियन ईयर्स पहले आए थे। और आप लोगों का लाइफ ऑन अर्थ कब स्टार्ट हुई थी, माना जाता है कि 3.8 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी लाइफ स्टार्ट। ठीक है जी, ये आप लोगों के कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट है, आप लोग याद कर सकते हो। चलो अब आ जाता है आप लोगों का, देखो सबसे पहला, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था फैक्ट वाले में, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये आप लोगों का सीरियस है। और सबसे क्लोजेस्ट आप लोगों का स्टार कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कितने है जी, ये आप लोगों को 43 लाइट ईयर्स दूर है। अब सुनो,
आप लोगों का अर्थ की बात करता है, ये दोनों ऑलरेडी बता चुका हूं। यहाँ पर आप लोगों का ये थ्योरी आप लोगों का इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को चीजें बता दी है। इस तरीके से थोड़ा फ्लो चार्ट में बेटर रहता है। अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, एज कैसे करके हम लोगों ने अर्थ की निकाली होगी, मैंने कैसे बोल दिया कि अर्थ हमारा 4.6 बिलियन ईयर पहले आप लोगों का आया होगा, कैसे बोल दिया बताओ? क्या मेरे को सपना आया था? जी ब्रह्मा जी ने बोला जी मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरे सपने में आया था कि मैं ऐलान करता हूं कि मैंने इतने टाइम पहले आप लोगों का मैंने अर्थ को बनाया था, ऐसा होगा और कुछ? बोलो, ब्रह्मा जी ने मेरे को ऐसे तो बताया नहीं। तो इसके लिए आप लोगों का क्या होता है, इसके लिए आप लोगों की कुछ टेक्निक्स होती है। क्या होता है जी? रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है, दूसरा आप लोगों का यूरेनियम लेड डेटिंग होती है, तीसरा आप लोगों का ये आप लोगों का ये पोटेशियम आर्गन मेथड होता है। इसके अलावा आप लोगों का क्लोरीन 36 डेटिंग होती है। यानी कि इतने सारे आप लोगों के मेथड्स है जिसकी वजह से हम लोग क्या निकाल पाते हैं, आप लोगों का एज ऑफ अर्थ निकाल पाते हैं कि अर्थ कब से स्टार्ट हुई होगी। जी हम लोगों ने ये सारे के सारे आप लोगों के एक्सपेरिमेंट्स किए और इसके बाद सबसे पहली बार आप लोगों का जो रेडियो रेटिंग आप लोगों की गई थी वो आपकी 1905 में की गई थी। और आप लोगों का इससे आप लोगों का एक फिजिक्स का भी क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ रेडियो एक्टिव डेटिंग, या एक और आप लोगों ने सुना होगा कार्बन 14। कार्बन 14 का काम क्या होता है, इसको भी हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए यूज करते हैं। आप लोगों का क्लोरीन 36 का यूज क्या होता है, सेम चीज। यूरेनियम लेड डेटिंग का क्या होता है, आप लोगों का यूरेनियम का आइसोटोप आप लोगों का बेसिकली ये बताता है कि कितना कोई चीज पुराना है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं बोलता हूं कि कोई डेड बॉडी, तुम्हें जैसे अक्सर तुम लोगों ने फॉरेंसिक लैब में सुना होगा ना कि डेड बॉडी आप लोगों की ना 10 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है। अब तुम्हें कैसे पता चला 10 दिन पुरानी है? तुम्हें सपना आया था, 21 ने बताया तुमको? बोलो, पोस्टमार्टम से कैसे पता चलता है? समझ रहे हो? तो ये वाली चीज आप लोगों की क्या होती है, रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। समझ रहे हो? अब इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूँ यार, मतलब मेरा मन है यार आज तुम लोगों को ना मैं ये वाली चीज तो बताऊं यार, क्योंकि मुझे नहीं बताया तुम में से कितने लोग बैच में जुड़ोगे, लेकिन आज की ना ये लेसन अपने साथ लेते हुए जाना जो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पता लगे यार, और ऐसे आगे हम लोग आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सुनो, ये अपने है जी भारत का मैप है। हम लोग बेसिकली आप लोगों का नॉर्थ की बात करेंगे तो मैं आधा ही अपने भारत का मैप यहाँ तक उड़ा देता हूँ। ठीक है जी। अब तुम्हें एक चीज पता है, ये सबने देखा हुआ है ना, 1962 किस किस को याद है? बोलो भाई, 1962 में क्या हुआ था? बोलो क्या हुआ था, बताओ। साइनो इंडिया वॉर हुई थी। साइनो इंडिया वॉर यानी कि आप लोगों का क्या था, इंडिया चाइना वॉर बोल दो, साइनो इंडिया वॉर बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। साइनो बेसिकली आप लोगों का चाइना को ही हम लोग बोलते हैं, तो आप लोगों का हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, साइनो इंडिया वॉर हुई थी, साइनो इंडो वॉर बोलते हैं इसको। ठीक है, एग्जैक्ट डेट बताता हूं, 18 नवंबर 1962 वन ऑफ द हिस्टोरिक डेट्स है इंडियन आर्मी में और इंडियन हिस्ट्री में। स्पेशली अगर मैं इंडियन आर्मी के बारे में बात करूं तो इंडियन आर्मी में आप लोगों को हमेशा बोला जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, 18 नवंबर 1962। अब एक और चीज बताता हूं, इससे जस्ट एक साल पहले आप लोगों का क्या हुआ था, एक साल पहले जस्ट आप लोगों का 18 दिसंबर 1961 इस दिन हमारा हुआ था जी ऑपरेशन कौन सा था गोवा के लिए? बोलो, ऑपरेशन तुम्हें याद है गोवा के लिए कौन सा ऑपरेशन था? बोलो, ऑपरेशन विजय। बोलो, ऑपरेशन विजय था जब हम लोगों ने गोवा को कैप्चर किया था। पता 1961 में हम लोगों ने गोवा को कैप्चर किया है। ठीक है, अरे विजय नहीं है, विजय है, विजय। ठीक है, इसमें भी ना जो अपने मेजर शैतान सिंह थे, परमवीर चक्र अवॉर्डी मेजर शैतान सिंह ने बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, मेजर शैतान सिंह जी। अब इनका नाम शैतान था ना, आते ही ये जी अपने राजस्थान से। ठीक है, तो सच में ये शैतान ही थे भाई, एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा चाइना वालों के लिए तो शैतान ही थे। कैसे थे शैतान, सुनो। यहां पर ना हम लोगों का क्या है, ये अपना लेह लद्दाख है। अब ये देखो, ये अलग से कुछ आप लोगों को हल्का हल्का लाइनिंग दिख रही होगी, दिख रही है ना ये वाली लाइनिंग, बस ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला अपना जो पार्ट है इसे बोलते हैं जी अक्साई चीन।
अक्साई चीन बोलते हैं इसको, यानी कि ये बेसिकली अपना चाइना वालों ने हमारा ले रखा है, ये ठीक है, कैप्चर कर रखा है। तो उस टाइम पे यहां पर आप लोगों का क्या है जी, रिजांगला है। जस्ट आप लोगों का मान के चलो सिर्फ 5 माइल्स दूर है आप लोगों का चाइना से। 5 माइल्स कितना होता है तुम्हें पता है? 1.6 किलोमीटर होता है 1 माइल में, ठीक है, अगर नहीं पता तो बता दिया मैंने। और 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है? एक आप लोगों का नॉटिकल माइल जो होता है उसमें आप लोगों का 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है जी, 1.8 किलोमीटर, थोड़ा फर्क है। तो आप लोगों का सोचो सिर्फ 5 माइल्स दूर है यार, सिर्फ 5 माइल्स दूर। उस दिन क्या हुआ, रात को, उस दिन रात को नहीं, उस टाइम क्या हुआ कि यहां पर से ना सबको पता था कहीं ना कहीं चाइना आप लोगों का अटैक करने वाला है। तो मेजर शैतान सिंह जी ने बोला, जैसी आप लोगों के चाइना वाले फायरिंग रेंज में आए ना, जैसी आप लोगों की फायरिंग रेंज में आए, पहले मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, हमारे पास पता है कौन सी बंदूकें थी? पहले सुन लो कि उनके पास क्या क्या था। बर्फ, बर्फ पूरी की पूरी जगह पे क्या है? बर्फ है। इमेजिन करो इस सिचुएशन को, हर जगह बर्फ है। ये जो है ना, ये आप लोगों के कुमाऊं रेजिमेंट है। एक्चुअली में जो कुमाऊं रेजिमेंट है ना, वो आप लोगों की कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आप लोगों का जो कुमाऊं गढ़वाल है, तुमने देखा होगा, डिवीजन है आप लोगों का। देहरादून जो होता है गढ़वाल डिवीजन में आता है, और ये आप लोगों का कुमाऊं डिवीजन है। तो यहां पर से, लेकिन ना लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, इतना ज्यादा बर्फ का एक्सपीरियंस नहीं था। हर जगह पे बर्फ है। हमारे पास कपड़े हमारे बिल्कुल एकदम रद्दी क्वालिटी के हैं, इतने घटिया कपड़े हैं। गन्स हमारे पास वो गन है, सोचो आज तुम लोग कौन कौन सी गन का सुनते हो? तुम ये सुनते हो ना कि भैया हमारे पास कौन सी है, अब हम लोग AK-203 बना रहे हैं। उस टाइम पे पता है कौन सी गन थी? एक गोली मारी, फिर लोड करो इसको वापस, फिर दूसरी गोली मारी, लोड करो। अरे ना ना भाई, AK-47, AK-203, AK-103, आप लोगों के पास M416 कुछ नहीं था। ऐसी इतनी घटिया गन थी कि आप लोगों को एक गोली मारने के बाद वापस से इसको क्या करना पड़ता था? रिलोड करना पड़ता था, ठीक है भाई, रिलोड करना पड़ता था, इतनी घटिया थी। अब सोच लो, अगर इतनी घटिया थी, फिर भी उस दिन क्या हुआ? उस दिन मेजर शैतान सिंह रिजांगला में उन्होंने अपने सैनिकों को बोला, ठीक है, उनके सीनियर्स ने उन्हें बोल दिया था कि भाई पोस्ट को पीछे छोड़ के वापस आ जाओ, अदरवाइज तुम लोग सब मारे जाओगे। क्योंकि चाइना वाले कम से कम हजारों की तादाद में, 10,000 20,000 पता नहीं अभी कितने आ रहे थे, इतने ज्यादा चाइनीज सोल्जर आ रहे थे कि क्या ही बताओ। उन्होंने बोला पीछे हट जाओ। बट वी एज एन इंडियन आर्मी सोल्जर, हम लोग हर एक चीज कर सकते हैं लेकिन पीठ नहीं दिखाते, ठीक है, बस एक ही चीज है कि हम लोग पीठ नहीं दिखाते भाई। उस दिन भी ऐसी हुआ, उस दिन भी ऐसी हुआ कि हम लोगों ने पीठ नहीं दिखाई। मेजर शैतान सिंह ने बोला आने दो, ठीक है, देख लेंगे सबको, ठीक है। अपने पास सिर्फ एक LMG थी, LMG, उनके पास बहुत ज्यादा तगड़ी तगड़ी गन्स थी, ठीक है। ये लोग पता कितने थे? ये लोग थे सिर्फ और सिर्फ 120, यानी सिर्फ एक कंपनी थी। और एक्चुअली में अगर तुम्हें मैं स्पेसिफिक बताऊं तो ये अपनी चार्ली कंपनी थी, इनका नाम था जी चार्ली कंपनी, ठीक है। जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर हमारी एक पूरी की पूरी बटालियन होती है तो उसमें आप लोगों की 4 कंपनीज होती है, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, और कहीं कहीं पे आप लोगों की घातक कंपनी भी होती है। जैसे अपने जो योगेंद्र सिंह यादव जी हैं, वो घातक कंपनी में थे जब उन लोगों को परमवीर चक्र मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का होता है, 120 सोल्जर्स हर एक उसमें होते हैं, और आप लोगों का मेजर बेसिकली इसको लीड कर रहा होता है। तो आप लोगों का 1961 में शैतान सिंह जी ने जो ऑपरेशन विजय में किया था, उसके बाद उनको क्या हुआ? प्रमोशन मिला था, उनको मेजर बनाया गया, और फिर उनको यहां भेजा गया, ठीक है, यहां पर उन्हें भेजा गया। ये थे सिर्फ 120, और उन लोगों ने देखा कि चाइना वाले आ रहे हैं। इन्होंने बोला फायरिंग रेंज में आते ही कर देना जी खल्लास, ठीक है। इन्होंने जी की फायरिंग स्टार्ट, फायरिंग चल रही है, चलते जा रही है जी फायरिंग। सोच लो, इस फायरिंग के बीच में इधर से भी फायरिंग हो रही है और इधर से भी आप लोग के फायरिंग चल रही है, फिर भी मेजर शैतान सिंह जी ने इधर से लेकर हर एक पोस्ट में, इधर से कभी इधर जा रहे हैं, इधर से कभी इधर जा रहे हैं, मतलब अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए भाग रहे हैं। सोचो, कभी ये वाली पोस्ट पे जा रहे हैं, कभी ये वाली पोस्ट पे जा रहे हैं, कभी ये वाली पोस्ट पे जा रहे हैं, कभी वापस इस पे आ रहे हैं, भाग रहे हैं, समझ रहे हो? और मोटिवेशन के लिए परवाह ही नहीं कि भाई साहब कितनी गोलियां चल रही है, भाड़ में जा गोलियां चल रही है, ठीक है। तो वो फर्क ही नहीं पड़ता। और सोचो, ऐसा नहीं है कि गोलियां लग नहीं रही है, लगी हुई है गोलियां, उनकी पूरी गोलियां लग रखी है।
अब सोच लो उस दिन क्या हुआ। उस दिन उसके बाद एक चाइनीज सोल्जर का ना, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, पूरा का पूरा एक ही बार में जब पूरा का पूरा छन्नी कर देते हैं, मतलब पूरी की पूरी गोलियां मार दी। एग्जैक्टली वही चीज हुआ। एक चाइनीज सोल्जर ने पूरे की पूरी बस्ती खाली कर दिया। कहां पर? इनके पेट में। इनके पेट में खाली कर दिया। आर्म्स पे पूरी गोलियां लगी है। इमेजिन करो अब तुम्हारे, अगर मान लेते हैं तुम लोगों ने कभी अच्छे से काम किया होगा तो उसमें तुम लोगों के आर्म्स कितने दर्द करती है, इनके पूरे आर्म्स में गोलियां लगी हैं। इन्होंने बोला भाई साहब हार तो नहीं माननी, हार नहीं मानेंगे भाई। क्या किया इन्होंने? सोचो, इन्होंने अपने पाँव में बांधी, इन्होंने पाँव में सोचो रस्सी के थ्रू बांध रखी है मशीन गन। पाँव में बांधी क्योंकि हाथ तो चल नहीं रहे, हाथ में इतनी ज्यादा गोलियां लगी है कि हाथ गिरने वाले हैं। समझ रहे हो? पाँव में बांधी हुई है सोचो मशीन गन, और उससे लड़ रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा हैवी, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? पूरी की पूरी कंपनी अपनी खत्म हो गई। पूरी की पूरी कंपनी, 114 लोग शहीद हुए उस दिन। 114 लोग। और सोचो 114 लोग जब शहीद हुए ना, उस टाइम पे स्नोफॉल इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा स्नोफॉल थी कि नहीं ले, उन लोगों को उस टाइम पे नहीं वो करा जा सका, उन लोगों को वापस नहीं लेके आ जा सका। उसके क्योंकि नवंबर था, तुम्हें पता है नवंबर है, नवंबर से दिसंबर हो गया, फरवरी, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, देन फाइनली आफ्टर 3 मंथ्स उन लोगों को लेके आया गया। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा फेमस एक स्टोरी भी है। जो अपने मेजर शैतान सिंह थे, मैंने बोला था ना पूरा एक बस्ट उनके पेट में लग गया था, है ना? तो उन्होंने बोला यार मेरे ना बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अपने एक सिपाही को बोला ये प्लीज मेरी ना बेल्ट उतार दे यार, क्योंकि उनके हाथ तुम्हें पता है पूरे के पूरे वो हो गए थे, गोलियां लगी थी। उसने मना कर दिया, सोल्जर ने। पता है क्यों मना किया? क्योंकि बस्ट इतना ज्यादा खतरनाक था ना कि अगर वो निकाल देता ना वो बेल्ट, अतड़ियां गिर जाती, इंटेस्टाइन गिर जाता। इमेजिन करो अब इसको। फिर भी मशीन गन चला रहे पाँव से। सोच रहे हो? ऐसी नहीं मिलता भाई परमवीर चक्र, ऐसे ही नहीं मिलता। ब्रेवरी के अपने किस्से हैं, अपना अलग ही पिनाकल पे हैं ये लोग। जो ये सारे के सारे हैं ना, इस पिनाकल पे हैं कि आप लोग, हर कोई अचीव नहीं कर सकता इसको। ठीक है, तुम्हें लगता होगा ना कि परमवीर चक्र बहुत ज्यादा आसान है। नहीं भाई, इट्स टफ, इट्स वेरी वेरी टफ। अब सोच लो 3 महीने के बाद जो अपनी अलग अलग एजेंसीज है ना, उन्होंने क्या बोला, ये लोग टोटल थे जी 120, और माना जाता है कि चाइना वालों के 1300 सोल्जर्स को इन्होंने धूल चटा दी। हर एक सोल्जर का अगर आप मेजरमेंट निकालोगे, ऑलमोस्ट आप लोगों का 10 पे भारी पड़ा है। ठीक है, 10 से थोड़ा ज्यादा ही ले लो, 11-12 ले लो इसको। ठीक है, 11 तक ले लो। तो हर एक सोल्जर इंडिया का 10 चाइनीज पे भारी पड़ा है। अब सोच लो उस दिन क्या हुआ होगा, जो वहां पर बैटलफील्ड में होंगे, उन्होंने किस जज्बे से लड़ाई की होगी उस दिन। कैन यू इमेजिन? ठीक है, ये सारी की सारी अपनी। अब फिर ये लोग हमको क्या दिखाते हैं? ठीक है, बाकी अब ये बताओ कि अपनी इंडियन आर्मी में कम है क्या इंस्पिरेशन स्टोरीज जो हम लोगों को बाहर देखने की जरूरत है? और ये दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। तो मैं पूरे पूरे 20 परमवीर चक्र की स्टोरीज बताऊंगा। जब आप लोगों के इस पूरे बैच को बताऊंगा ना, टोटल हमारे 20 है। चाहे निर्मलजीत सिंह सिक्खो हो गया अपने एयरफोर्स में, उनके बताऊंगा कि अकेले उन्होंने हंटर जो आप लोगों के उस टाइम पे एयरक्राफ्ट थे ना, उससे आप लोगों का बेसिकली शूट डाउन किया था। तो जस्ट वेट करो यार, दिस वॉज जस्ट वन ऑफ देम जो मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा था। बाकी क्या तुम लोगों को बताऊंगा, और इससे आप लोगों का एसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत 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 ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप लोगों का क्या था? हम लोगों का, आप लोगों का अगली चीज़ जो है, मैंने बोलता जी सन जो है आप लोगों का, अर्थ जो है वो बनी कैसे थी हमने देख लिया। अब इसके बाद ना तुम्हें क्या लगता है, कल हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि सन की आप लोगों की वो जो हमारा अर्थ है, अर्थ की शेप कैसी है? बोलो भाई, अर्थ की शेप कैसी बताई थी? जियोइड बताई थी, बिल्कुल। 13 कुमाऊं रेजिमेंट जियोइड बताई थी, या फिर मैंने क्या बोला था, ऑबलेट शेप बताई थी। तुम्हें पता है ये ऑबलेट हुआ कैसे, अंडे की तरह ये बना कैसे?
पहले कभी ना बहुत पहले ना गोल होगा, ठीक है, लेकिन ये बना कैसे अंडे वाला पता? दो चीज की वजह से। ये जब घूम रहा होगा ना, घूम रहा होगा, ये ऐसे करके घूमता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जब ये घूम रहा है ना, सोचो जब ये घूम रहा है ना, तो क्या हुआ, घूमते 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 घूमते, जैसे तुमने अक्सर देखा होगा कि आप लोगों के कोई भी चीज है, आटे के डो है, आटे के डो को जब मैं घुमाता रहूंगा तो वो एक तरफ से खिंच जाता है ना। आप क्या कर लो, कुछ भी चीज है आपका, इलास्टिक ले लो, इलास्टिक पे आप क्या कर लो, कुछ भी आप चीज बांध लो और इलास्टिक को ऐसे करोगे तो आप लोग घुमाते रहोगे, इलास्टिक कहीं ना कहीं खिंच जाएगा। सेम वे में आप लोगों का जो अर्थ है वो आप लोगों का ऐसे करके घूमता गया घूमता गया घूमता गया। अब जब ये घूम रहा है ना, तो इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। देखो आपको पता होगा, ऐसे करके जो घूमता है तो अंदर को एक फोर्स लगती है और एक फोर्स आप लोगों की लगती है जो बाहर को लगती है। पता है सबको? बोलो। एक फोर्स आप लोगों की अंदर को लगती है, एक फोर्स आप लोगों की बाहर को लगती है। जो अंदर को फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है? बोलो। अंदर को लगने वाली फोर्स कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल होती है कि सेंट्रीफ्यूगल होती है? बोलो भाई। सेंट्रीपिटल होती है। तो अंदर को आप लोगों की जो फोर्स लग रही होती है वो आप लोगों की सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और तुम्हें यह भी पता होगा कि इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। और जो बाहर को फोर्स लग रही होती है वो आप लोगों की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। तो बेसिकली इन दो फोर्सेस की वजह से आप लोगों के क्या होता है, जो अर्थ है वो हमारा क्या है, जियोइड शेप का है, जिसकी पोलर रेडियस आप लोगों की कम है। तो मैं बताया था 21 किलोमीटर कम है, और आप लोगों की इक्वेटोरियल रेडियस क्या है इसकी, ज्यादा है। अब स्पीड ऑफ अर्थ जो है, तुम्हें पता, अगर मैंने ना आप लोगों का, अगर मैंने स्पीड ऑफ अर्थ 17 टाइम्स कर दी ना, जिस स्पीड में अभी आप लोगों के चल रहे हैं ना 29 किलोमीटर आप लोगों को बताया था, जिस स्पीड में चल रहा है ना, अगर मैंने इसको 17 टाइम्स आप लोगों का इंक्रीज कर दिया ना, हम लोगों की ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। ग्रेविटी जीरो हो जाएगी अगर आप लोगों ने 17 टाइम्स तेज घुमाना शुरू कर दिया इसको तो, ठीक है। लेकिन याद रखना है, ग्रेविटी सिर्फ आपकी इक्वेटर पे होगी जीरो, पोल्स पे तो आप लोगों की सेम रहेगी, ठीक है। अब देखो सुनो, अर्थ की अगर हम लोग और बात करते हैं, अर्थ आप लोगों का जो है, अर्थ के ना अलग अलग, देखो ऐसे करके ना, आपका जो अर्थ है वो आप लोगों का किससे है? ये अर्थ है, ये आपका सन है, ठीक है। अब जो है हमारा अर्थ है, ये आप लोगों का क्या है, सन से ना वो अलग अलग पोजीशन पे आप लोगों का होता है। कई बार सबसे दूर होता है, कई बार सबसे पास होता है, कई बार इसका फेज जो होता है वो आप लोगों का अर्थ की तरफ, सन की तरफ को होता है, जिसकी वजह से सबसे लंबा दिन होता है, कई बार आप लोगों का छोटा दिन होता है। सुनो, अब देखो इधर बात करते हैं हम लोग, ये सारी की सारी जो बात करेंगे ये हम लोग इस कंसिडरेशन में करेंगे कि अभी हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। अब जिसको नहीं पता अभी ये नॉर्थ हेमिस्फीयर क्या है, ये है, देखो सुनो, ये हम लोगों का अर्थ है, आप लोगों को पता होगा, ऐसे करके हमारा अर्थ है, आप लोगों को सबको पता है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये अपना क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। हम लोगों का एक नॉर्थ हेमिस्फीयर है, एक हमारा साउथ हेमिस्फीयर है। ये अपना अर्थ जो इंडिया आता है वो इसमें आता है, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया वगैरह आते हैं वो इस पे आते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया, जब आप लोगों का टेस्ट मैच देखा होगा ना, बॉक्सिंग डे, जब आप लोगों का यहाँ पर विंटर्स कब होती है, आप लोगों की यहाँ पर होती है जी मई में, अप्रैल मई में क्या होती है, इसकी विंटर हो रही होती है। लेकिन इनकी आप लोगों का विंटर कब होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर वालों का, आप लोगों का इनका विंटर जो होता है वो आप लोगों का कब होता है, दिसंबर में। लेकिन इनका जो है, इनका समर कब होता है, इनका समर होता है आप लोगों का अप्रैल में। लेकिन इनका समर कब होता है, इनका समर होता है आप लोगों का दिसंबर में। यानी हर एक चीज आप लोगों की, इनकी क्या है, नॉर्थ और साउथ वालों की अलग अलग है। तो इस तरीके से अभी हम लोग नॉर्थ वालों की अगर बात करते हैं, तो नॉर्थ के हिसाब से आप लोगों का याद रखना, आप लोगों का 21 जून को सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, सबसे बड़ा दिन आप लोगों का किस में होता है, आप लोगों का 21 जून को सबसे बड़ा दिन हमारा हो रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब इस दिन आप लोगों का क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, ठीक है। क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना यार मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला वाला आप लोगों का एग्जैक्टली इसके 6 महीने बाद ऑलमोस्ट 22 दिसंबर को नॉर्दर्न पोल कंप्लीट डार्कनेस होता है, क्योंकि इस दिन हमारा क्या होता है, विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारा जो अर्थ है वो कितने पे है, वो आप लोगों का 23 डिग्री टिल्ट है। 23 डिग्री टिल्ट है तो आपको पता है कि आप लोगों का जब
नॉर्थ में आप लोगों का कंप्लीट आप लोगों का सबसे ब्राइटेस्ट डे होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क होगा, यानी 21 जून को यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज्यादा डार्क होगा। अगली बार जब आप लोगों का यहाँ पर साउथ में सबसे ज्यादा आप लोगों का ब्राइटेस्ट डे होगा, वो कौन सा होता है, 22 यानी एग्जैक्ट उल्टा चल रहा है। जब यहाँ पर सबसे लंबा दिन है, यहाँ से भी छोटा दिन है, यहाँ पर जब सबसे लंबा दिन है, यहाँ से भी छोटा दिन है। तो आप लोगों का याद रखना, जब आप लोगों का 22 की बात करता हूं, इसको मैं बोलता हूं विंटर सॉलिस्टिस। जब आप लोगों का सबसे छोटा दिन होता है आप लोगों का किसमें, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम पे याद रखना नॉर्थ पोल पे आप लोगों का 24 घंटे आप लोगों का कंप्लीट डार्कनेस रहती है, पूरा अंधेरा। जिस दिन यहां पर आप लोगों का सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्थ में, उस दिन याद रखना साउथ पोल पे बिल्कुल आप लोगों का अंधेरा रहता है। अब ऐसे भी दिन आते हैं जब आप लोगों का क्या होता है, बराबर बराबर दिन होते हैं। वो कौन कौन सा होता है, याद रखना वो 2 दिन होते हैं। एक होता है आप लोगों का 21 मार्च, इसको हम लोग बोलते हैं वर्नेक्स, और याद रखना एक होता है 23 सितंबर, ये जो होता है आप लोगों का ऑटोनमल। समझ में आ गया, बोलो भाई ये क्लियर है, इक्विनॉक्स बोलते हैं, क्लियर है। चलो हाँ, इनको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं, बिल्कुल यार बढ़िया बताया भाई, क्या बोलते हैं इसको, इक्विनॉक्स बोलते हैं, मतलब बराबर बराबर, ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, वही वाली चीज है। अब देखो अगली चीज, आप लोगों का जो अर्थ होता है ना, वो सबसे ज्यादा पास जो होता है, वो पता है किस टाइम पे होता है, वो आप लोगों का होता है P फॉर पेरिहीलियन, P फॉर पास, याद रखना। तो पेरिहीलियन जो होता है वो सबसे पास होता है, दैट मीन्स वो आप लोगों का 3 जनवरी को होता है। और सबसे ज्यादा दूर A फॉर एपिहीलियन और A फॉर एपियरेंट, ये कब होता है, आप लोगों का 3 जुलाई को होता है। 3 जुलाई को सबसे ज्यादा दूर होता है अर्थ सन से, और 3 जनवरी को सबसे ज्यादा पास होता है सन से, ठीक है। ये आप लोगों का अर्थ की स्पेसिफिकेशन है। अब याद रखना अर्थ की आप लोगों को ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे देखो आप लोगों का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बोला था अर्थ अपनी एक्सिस पे जो रोटेट करता है उसकी वजह से क्या क्या हो रहा होता है। पहली चीज उसकी वजह से याद रखना डायरेक्शन ऑफ जो विंड्स होती हैं और जो ओशियन करंट होते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ओशियन करंट्स कौन कौन सी होती हैं। आप लोगों का पेरू करंट होती है, हम्बोल्ट करंट होती है, अलास्का करंट होती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होती है, सारी की सारी करंट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आप लोगों का चेंज होती है रोटेशन की वजह से, क्या क्या होता है याद रखना, रोटेशन की वजह से आप लोगों का चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड होता है एंड ओशियन करंट, पहली चीज चेंज होती है। दूसरी चीज राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स, रोटेशन की वजह से होता है ये। यानी आपने लोगों ने सुना होगा कभी आप लोगों की हाई टाइड बन गई मुंबई में, कोस्टल एरिया में कौन कौन रहता है, कोस्टल एरिया में कौन कौन रहता है ये बताओ, बताओ कोई नहीं रहता क्या गुजरात वगैरह में। हाँ तो वहां पर आती है ना कई बार लहरें आप लोगों की बड़ी हो जाती है, कई बार छोटी होती है, कभी बार बड़ी हो जाती है। हाँ नवी मुंबई में एक वो मंदिर भी है, मैं एक बार मुंबई गया था तो एक मंदिर है जिसकी सीढ़ियां 12 बजे के बाद डिसअपियर हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी आप लोगों का इतना ऊपर आ जाता है। देखा वो वाला मंदिर, जिसने किसी ने देखा वो वाला, हाँ ठीक है। तो वो वाला मंदिर क्या है, जब आप लोगों का हाई टाइड रहेगा तो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का पानी की लहरें ऊपर हो जाएगी, और जब आप लोगों का लो टाइड रहेगा तो आप लोगों की पानी की लहरें नीचे हो जाएगी। अभी आपको बाद में बताऊंगा कि एग्जैक्टली में जब आप लोगों का अर्थ, सन और जो आप लोगों का जो मून है, ये जब तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में होता है तब सबसे ज्यादा हाई टाइड होती है। एक नीप टाइड होती है, एक इब होता है कि आप लोगों का ऊपर से नीचे जा रहा है, और एक होता है फ्लो जब आप लोगों का ऊपर से नीचे को आ रहा है, एक होता है इब जब आपका नीचे से ऊपर को जा रहा है, अलग अलग होती है। तो सब ये मैं आप लोगों को टाइड का अच्छे से बताऊंगा जब हम लोग अर्थ के अंदर घुसेंगे। अभी हम अर्थ के बाहर हैं, अभी हम लोग यूनिवर्स पे, अभी सोलर सिस्टम पे बाहर से पढ़ रहे हैं उनको। दूसरी चीज, आप लोगों का एक बार क्वेश्चन आ गया था कि 2 सक्सेसिव टाइड के बीच में कितने गैप रहता है, तो 12 घंटे 26 मिनट का गैप रहता है। समझ में आ गया। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे रोटेशन की वजह से चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड होता है, और इसके अलावा करंट होता है। दूसरा चीज राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स होता है। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, आप लोगों के रेवोल्यूशन की वजह से विंड बेल्ट चेंज होती है। विंड नहीं होगा पूरी की पूरी विंड की बेल्ट, कभी कई बार ऐसा थोड़ी है कि विंटर्स में आप लोगों की लू चलने लग जाएगी, नहीं भाई समर्स में चलती है वो तो। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, वो भी रेवोल्यूशन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि आप लोगों का अगर दूर चले जाएगा सन से तो आपका दिन जो है वो छोटा हो जाएगा, जब पास आ जाएगा तो दिन आपका बड़ा होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये सारा का सारा ये 2 चीजें हैं, और ये दोनों के दोनों अपने में डायरेक्ट क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। अब ये जो चीज है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सब बता दी है।
कि जब सबसे ज्यादा नियरेस्ट पॉइंट होता है पैराहीलियन, पी फॉर पास, पी फॉर पैराहीलियन, ए फॉर अपियरेंट, ए फॉर एपीहीलियन, ये सब बता दिया। बाकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको आप अच्छे से आप लोग लिख सकते हो। बाकी स्पिनिंग ऑफ अर्थ यानी कि कह रहा है रोटेशन की वजह से क्या होता है, सबसे पहली बात वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, डे एंड नाइट का चेंज होता है, और इसके अलावा रोटेशन की वजह से इन्होंने कम लिखा हुआ, मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। मैंने आप लोगों को एक और बता दिया, आप लोगों का डे एंड नाइट में वेरिएशन आता है। समझ रहे हो, मेरे नोट्स आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में मिल जाएंगे। अब आप लोगों का देखो सीजन चेंज किसकी वजह से होता है, याद रखना सीजन चेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 23 डिग्री टिल्ट की वजह से होता है। यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ, इसमें मैंने कहा जी डे एंड नाइट आप लोगों का चेंज होता है, विंड बेल्ट चेंज होता है, लेकिन सीजन मैंने कहीं नहीं बोला था। याद रखना, लोगों को लगता है भैया सीजन भी आप लोगों का क्या रेवोल्यूशन की वजह से चेंज होता है, ना ना मेरे ताऊ, इसकी वजह से नहीं होता। समझ रहे, बोलो सीजन किसकी वजह से होता है चेंज, जो अपना ये टेढ़ा है ना, इसकी वजह से होता है चेंज। समझ में आ गया, याद रखना 23 डिग्री टिल्ट की वजह से होता है आपका सीजन चेंज, ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अब आप लोगों का एक होता है जी सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब आप लोगों का मून यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, यानी मून आप लोगों का किस तरह पे आ जाता है, आप लोगों का मून आप लोगों का बीच में आ जाता है, ठीक है। और आप लोगों का एक होता है जी आप लोगों का लूनर एक्लिप्स, जब आप लोगों का अर्थ बीच में आ जाता है। ये आप लोगों का क्या है, सन है, ये आप लोगों का अर्थ आ गया, और ये आप लोगों का मून आ गया। तो बीच में कौन सा आ गया, बीच में आप लोगों का अर्थ आ गया, और यहां पर बीच में क्या आ गया, मून आ गया, ठीक है। अब आप लोगों का देखो एक क्वेश्चन, आप बताओ जी अपने क्वेश्चंस, इसका आंसर बताओ। टिल्ट की पढ़ाया उन्होंने भी, टिल्ट की वजह से होता है सीजन चेंज। देखो अदरवाइज देखो अगर हमारा सीधा होता ना, तो देखो पूरे टाइम में जैसा बीच में है ना, वैसा हमेशा बीच में जैसा सीजन है वैसे ही बीच में रहेगा, साइड में जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों का इक्वल टाइम में चीजें आएंगी। तो आप लोगों का जब हल्का टिल्ट हो जाता है ना, तो हल्का टिल्ट की वजह से क्या होता है, आप लोगों का ये वाला कभी सन के पास आता है, कभी ये वाला सन के पास आता है। अगर ऐसे करके हुआ तो सन के पास ये आ गया, और ऐसे हुआ तो सन के पास ये आ गया, तो उस टाइम पे इधर पे गर्मी, और जब आप लोगों का ये पास में आएगा तो उधर उस टाइम पे इधर पे गर्मी। समझ में आ गया, बढ़िया। तो देखो आप लोगों को सबसे पहली चीज ये वाला सबको पता है कि आप लोगों का देखो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी बताई थी जी, अर्थ की बताई थी, याद है। दूसरी चीज लार्जेस्ट साइज किसका होता है इसमें से, अर्थ का बताया था, ठीक है। रोटेशन की वजह से देखो आ गया, बोलो भाई, रोटेशन की वजह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यार इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, कह रहा है डेली और डायरेनल रिदम ऑफ डे एंड लाइट एंड एयर टेम्परेचर। यहां देखो ये वाला देखो पहले, कह रहा साइज ऑफ द अर्थ, कह रहा इन अ ग्रुप डिस्कशन ऑन शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ 3 स्टूडेंट स्टेटेड द फॉलोइंग पॉइंट, कह रहा द शेप ऑफ द अर्थ इज बेसिकली एन ऑब्लिट। सही है, बिल्कुल सही है। कह रहा जब पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज मोर देन द इक्विलेटरल डायमीटर, क्या जो दूसरा है वो सही बोल रहा है, कह रहा पोलर डायमीटर कह रहा ज्यादा है। अरे नहीं भाई, पोलर डायमीटर तो 21 किलोमीटर, रेडियस जो है वो 21 किलोमीटर का मैं बताया था। तीसरा क्या कह रहा, बल्ज अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन इज ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बताओ क्या होगा, जो पोलर डायमीटर है कह रहा वो रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है, क्या बताया था अभी अभी, रेवोल्यूशन की वजह से हुआ है कि रोटेशन की वजह से हुआ है, बोलो बोलो, किसकी वजह से हुआ है, रोटेशन की वजह से। इसका मतलब आप लोगों का आंसर क्या होगा, यहां पर बताया था ना, क्यों टेंशन लेते हो, ये देखो कहां गया, बल्ज, ये ऊपर में बताया था ना मैंने, बल्ज बुल्ज करके कुछ नहीं बताया, कहाँ गया है, यहाँ पर लिखा होगा ना कहीं पे, ऊपर बताया था यार वो अभी ना, ऊपर बताया था, ठीक है।
ये बिल्कुल, तो इसका मतलब कौन बोल रहा है बिल्कुल सही, कौन सा बोल रहा है? ऑप्शन कौन सा हो गया? बोलो बोलो, ऑप्शन कौन सा हो गया? ए वाला, ठीक है। चलो अच्छा देखो, यहाँ पर ना जब ना हम आगे पढ़ेंगे, वैसे अभी ना मैं चीज़ें मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, पर जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो आगे ना थोड़ा सा ना हम लोग मिक्सचर की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को ना कुछ कुछ टेक्निक्स बता दूंगा बीच में, अब आप बोलोगे भैया कैसी टेक्निक है ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो जो हमारा आर्टिकल नंबर 371 है ना, तो उसकी मैंने वैसे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए वो बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल नंबर हमारा 371 किसके लिए? गुजरात एंड महाराष्ट्र को क्या देता है? ये स्पेशल राइट्स देता है। बट तुम्हें पता इसके ना बहुत सारे हैं, और इस बार ना सीडीएस का क्वेश्चन है ये कि आप लोगों का इसका बताओ इनमें से कौन सा आर्टिकल किसका होता है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसे बता सकता है, बताओ कोई, इतनी सारी चीजें कोई क्या बता पाएगा? भाई बात भी सही है यार, इतनी सारी चीजें कैसे बता पाएगा? ये एफ है, या आप लोगों का कहता है 371 जी और 371 एफ, 371 जी हो गया, फिर एच हो गया, और 371 आई तक है ये। अब बता दो जी। तो इसका ना मैंने ना एक ट्रिक निकाली थी जी। ट्रिक पता है कैसे निकालती है? मैंने निकाली थी ऐसे करके, ना मा एस एम आ गया क्या। आप बोलेंगे ये क्या है? ना का मतलब नागालैंड, ठीक है जी। ए का मतलब असम, तो हो गया जी ना। अब उसके बाद माँ का मतलब मणिपुर, ठीक है। दो ए का मतलब, इसका मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश दो के लिए है तो इसीलिए देखो दो बार आ गया ए। उसके बाद एस का मतलब जी सिक्किम। जी का मतलब, उसके बाद जी का मतलब क्या आ गया? नामा एस एम हो गया। एम का मतलब इसके बाद क्या आ गया? मिजोरम आ गया। देन आप लोगों का ए का मतलब, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों का क्या आ गया जी? गोवा आ गया। लो जी, हो गया जी डन। बोलो, हो गया जी डन। अब बताओ, अगर कोई तुमसे कभी ये पूछ ले कि स्पेशल राइट बताओ आर्टिकल नंबर 371 के, तुम बताओ, चुटकी बजाओगे और तुम लोगों को सब आ जाएगा। समझ रहे हो? दिस इज मेड बाय मी, ठीक है, द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस ट्रिक, ठीक है। जैसे वो वाला ओरिजिनल जो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, एक कि सीएम राहुल गांधी लल्लू, बताया था ना, ये भी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर मैं ही हूं इसका, ठीक है। ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर मैं ही हूं। अब ये सीएम राहुल गांधी लल्लू से क्या हम लोगों को बताया था? सारी की सारी लेयरिंग हम लोगों को पता लग जाएगी, कोई ऑफेंड नहीं करना, ठीक है। वो सारी की सारी अपनी ट्रिक है, अपने को याद जैसी करनी है वो हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है। सो ये हम लोगों की क्या थी? ये अपनी ट्रिक थी। अब इससे इतना ज्यादा आसान हो जाता है कि आप लोगों का बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद आपको ज्यादा कुछ दिमाग में रखना नहीं है, ठीक है। अब देखो ये आप लोगों का फॉर्मेशन ऑफ मून की बात करते हैं। अब अगर फॉर्मेशन ऑफ मून की अगर मैं बात करता हूं, तो फॉर्मेशन ऑफ मून जो हुआ था वो हम लोगों का क्या हुआ था? जाइंट इंपैक्ट और आप लोगों का बिग स्प्लैश हुआ था। अब आप बोलते हो कि भैया ये आप मेरे को ये बताओ कि ये दोनों क्या प्रोसेस है क्या? भाई ये दोनों ना आप लोगों का माना जाता है कि एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों का क्या बन गया? मून बन गया, ठीक है। तो उसका, उस इंपैक्ट का नाम इन्होंने जाइंट इंपैक्ट रख दिया या बिग स्प्लैश रख दिया, ठीक है। अब कुछ आप लोगों को मून के बारे में चीजें याद रखनी पड़ेंगी। क्या? जिस दिन आप लोगों का कंप्लीट डार्कनेस होती है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? वो होता है हम लोगों का न्यू मून, यानी कि अमावस्या को हम लोग बोल रहे होते हैं नया मून, और पूर्णिमा को क्या बोल रहे होते हैं? फुल मून। तो नया मून क्या होता है? जब अमावस्या होती है। फुल मून क्या होता है? जब आप लोगों की पूर्णिमा होती है। दूसरी चीज आप लोगों का याद रखना, हम लोगों को मून का हमेशा सिर्फ और सिर्फ 59% चीजें विजिबल है। आज तक 100% कोई नहीं देख पाया है। क्यों? क्योंकि बाकी का जो आप लोगों का 41% है वो आप लोगों का कंप्लीट डार्कनेस में रहता है। जो उसका रोटेशन का टाइम है ना, वो भी अर्थ के जैसी है, तो हमें कभी दिखता ही नहीं है वो, हम लोगों को कभी दिखता ही नहीं है वो 41%। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 59% विजिबल होता है। कितना है जी इसका डे? कितना है इसका रोटेशन का टाइम? 27 डेज, 7 आवर 43 मिनट 11.47 सेकेंड्स, ठीक है।
हर 14 दिन के बाद आप लोगों का फुल मून आता है, पता होगा ना। अब लगभग आप लोगों के देखो 28 दिन है, तो 14 दिन बाद आप लोगों का फुल मून, 14 दिन के बाद अमावस्या। तो हम लोगों का जो आप लोगों का पहले मंथ हुआ करता था वो आप लोगों का इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। बाकी कॉन्स्टलेशन आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग तारे जो होते हैं वो कुछ फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का कई बार ऐसे ऐसे करके कुछ बनाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। जो आप लोग ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स होती है, जैसे आप लोगों का बिग डिपर हो गया, ऊसा हो गया, माइनर हो गया, आप लोगों के स्कॉर्पियो हो गया, ये आप लोगों के क्या है, नेम है किसके, कॉन्स्टलेशन के, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आप लोगों ने देखी होगी। अब थोड़ा सा तुम लोग ये जरा ध्यान से देखना जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, थोड़ा इसको दिखाना, ये क्या हो रहा है बताओ। दिख रहा है, देखो, ठीक है, ध्यान से देखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब यहां पर आप जरा इसको देखना, तैयारी है बस अब अर्थ के अंदर घुसने की, ठीक है। अपनी अर्थ ऐसी है, अब ये है कैसी वो देखना पड़ेगा। आज हमने बढ़िया करके अर्थ के बारे में देख लिया है। अब थोड़ा और अगर मैं अर्थ के बारे में बताऊं तो कुछ इस तरीके से भी है, ठीक है। थोड़ा आप और ज्यादा सुनोगे, अब ये हम अर्थ के अंदर घुस गए, ये लेयरिंग है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। मैग्मा हो गया आप लोगों का, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोगों को बोलते हैं ना कि जब आप लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो आप लोगों का H2S निकल रहा होता है, फिर ऐसे करके आप लोगों का वॉल्केनिक इरप्शन होता है, फिर ऐसे करके आप लोगों का लास्ट में फट जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेशर इतना ज्यादा बन जाएगा कि लास्ट में क्या हो जाएगा, फट जाएगा, क्रैक्स पड़ेंगे पहले और लास्ट में बूम। अभी बताया था ना बैरन आइलैंड आप लोगों का क्या हुआ है, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। बस यही चीज हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं पढ़ेंगे ये चीजें, ठीक है, क्योंकि अभी फिर उसके बाद ये देखेंगे हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रश कितने उसकी होती है, डेप्थ की होती है, हर एक चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ बढ़िया, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। जो आप लोगों के नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, तो इसकी तो आप टेंशन मत लेना। नहीं 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 नहीं, अमेरिका नहीं, पूरे अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। हम लोगों को सिर्फ 51% दिखता है, सिर्फ आप लोगों का अमेरिका इंडिया की बात नहीं है इसमें, आप लोगों का 51% ही हम लोगों को दिख रहा होता है, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को सॉरी 59% ही दिख रहा होता है, 51 कह रहा हूँ, 59%, हर किसी को 59% दिखता है, ऐसा नहीं है मेरे को ही दिखता है, नहीं, बाकियों को भी इतना ही दिखता है, ठीक है जी, बोलो। चलो चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं कल। यार जो मून है ना, मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ के कंपैरिजन में। तो अर्थ के कंपैरिजन में अगर आप लोगों को कभी भी एटमॉस्फेयर अपना होल्ड करके रखना है ना, तो आप लोगों को पर्टिकुलर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ग्रेविटी चाहिए होती है। अर्थ के पास अपनी ग्रेविटी है, इसीलिए उसका एटमॉस्फेयर भी है। मून के पास इतनी कम ग्रेविटी है कि वो लोग अपना एटमॉस्फेयर कभी होल्ड ही नहीं कर पाए, इसीलिए वहां पर कोई आप लोगों का है नहीं कुछ, ठीक है। किस चीज की सैटेलाइट इमेज? कल यार, कल मैंने ना वो आप लोगों को जो नासा का दिखाया था ना, उसमें काफी ज्यादा हैंग कर गया था, इसीलिए मैंने आज कहा कि सोचा तुम लोगों को ऐसे थोड़ा सा वीडियोस के थ्रू बताऊं, अदरवाइज मैं तुम लोगों को दिखाता अलग अलग साइट में, वो काफी ज्यादा हैंग कर गया था, इसीलिए नहीं किया उसके लिए, ठीक है, क्योंकि साइट ही इतनी ज्यादा हैवी है ना वो, इसीलिए, ठीक है। चलो चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल हम लोग मिलेंगे वापस से मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद यार।